श्री शिवानमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कवर्धा छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय शिव पुराण कथा 6 नवंबर से शुरू हो गई है। मार्गशीर्ष माह में शुरू हुई इस पावन कथा को आप 6 नवंबर से 10 नवंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज पहले दिन की शिव पुराण कथा में गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 9 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। उसमें अब भूतेश्वर महादेव वाला एक विशेष उपाय शामिल है, जिसे आप कल से मतलब 7 नवंबर से ही करना शुरू कर सकते हैं। क्या जानकारियां हैं? संपूर्ण आज की कथा का प्रस्तुत तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया और 9 नवंबर का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र है। शिव पुराण की कथा कहती है कि आर्द्रा नक्षत्र में ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव जी की शिवलिंग का प्रथम दर्शन किया था और शिवलिंग का प्रथम दर्शन ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया है। वह भी इसी मार्गशीर्ष माह में आर्द्रा नक्षत्र में। शिव पुराण में यह भी लिखा हुआ है, अगर आर्द्रा नक्षत्र में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में से शाम को प्रदोष काल तक इस बीच में अगर कोई भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में जितने भी उसने व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, पूजन किए हैं, भक्ति की है भगवान की ओर, उसमें उसके द्वारा कोई पुष्टि त्रुटि हो गई है या फिर कोई गलती हो गई है या फिर कोई कमी रह जाती है, तो केवल इस दिन शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लेने से वे सभी गलतियां समाप्त हो जाती हैं और उसको उसके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। गुरु जी ने सभी से निवेदन भी किया है कि आप किसी भी भगवान के उपासक हों पर 9 नवंबर को आर्द्रा नक्षत्र में एक बार भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर आपको मनुष्य की देह मिली है तो 3 चीजों से आपको हमेशा बचना चाहिए। पहला है कर्ज, दूसरा है कलेश और तीसरा है कलंक। बढ़ते हैं इसकी कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, महीने में 2 एकादशी आती हैं तो प्रदोष भी आती हैं। दो तो इतना प्रदोष क्यों महत्वपूर्ण है, इतनी प्रदोष क्यों आती है? किसी से तुम पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि यह दिन होता है जिस दिन शिव नंदी समेत अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सावित्री साहू जी पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, मई 2025 में तबीयत खराब हुई, गले में दर्द हुआ और डॉक्टर ने गले में फोड़े हो गए, ऐसा बताया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने गले का कैंसर भी बता दिया। मैंने डॉक्टर से दवाई लेकर आई और किसी के कहने पर प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू किया। 3 महीने में मेरी बीमारी पूर्ण तरीके से ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं इसी कथा की चौथी 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पियो, पर उसके साथ नजदीक के डॉक्टर को दिखाकर उसकी दवाइयाँ भी खाते रहो। डॉक्टर के पास ना जाना बेवकूफ़ी है। बढ़ते हैं इसी कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। अश्विनी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। मैंने सब जगह दिखाया, दिखाया और जिसने भी जो कहा वह सब मैंने किया। सब कुछ सही था, फिर भी गर्व नहीं ठहर रहा था। इसके बाद किसी ने आपकी कथा सुनने को कहा। मैंने आसन लगाकर आपकी कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पर मेरा गर्व नहीं ठहरा। फिर भी मैंने फिर से मतलब 3 बार मैंने पशुपतिनाथ व्रत किए, 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पंडाल में बैठकर मैंने कथा का श्रवण किया, पंडाल के मिट्टी को मैंने गर्भ में लगा लिया और घर आई तो पेट में दर्द हुआ, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ और आपको बताना चाहते हैं कि 10 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने चाहते हैं। आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी को और मोनिका जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने उनका लीवर पूरी तरीके से डैमेज बताया, बचना मुश्किल है ये भी कहा। फिर भी किसी ने शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र और जल का आचमन करने को कहा। हम प्रतिदिन शिव पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र को उन्हें देना शुरू किया और 7 दिन तक लगातार ऐसा करने के बाद डॉक्टर ने फिर से जांच की और बताया कि लीवर ने अब कार्य करना शुरू कर दिया और अब वे पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं इसी कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। बेलपत्र का महत्व बताते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से कहा कि शिव पर चढ़े हुए बेलपत्र को अगर आप
अब धूतेश्वर महादेव का नाम ले प्रतिदिन उसका आचमन करते हैं तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएँ होती हैं, जैसे कब्ज़, एसिडिटी, इस प्रकार की समस्या दूर हो जाती हैं, क्योंकि बेलपत्र में फाइबर जो होता है, वो अधिक मात्रा में होता है। डॉक्टर की दवाई के साथ आप एक बार यह प्रयोग 7 दिन या 15 दिन ज़रूर आज़मा के देखिएगा, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब आपको कुछ बातों को बता दें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि अगर आपको बेलपत्र खाने में मुँह में छार-छार होता है या फिर छाले जैसा अनुभव होता है, तो आपको बेलपत्र ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना है। जो बेलपत्र आप प्राप्त करते हैं, वह भी एकदम छोटी-सी और कोमल बेलपत्र होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर सीधे बेलपत्र खाने में दिक्कत होती है, तो गुरुजी ने ये भी हल बताया है कि आप बेलपत्र को रखें, मतलब सुखा लें, सुखाने के बाद उसकी गोली बनाकर उसको पानी के साथ निगल लें और इसके बाद भी समस्या हो तो आप अपने विवेक का उपयोग ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि जिसके प्राण बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाते हैं या फिर जिसके शरीर में बेलपत्र का ज़रा-सा भी भाग होता है, तो उस व्यक्ति को नरक की प्राप्ति नहीं होती है, निश्चितता है। ये काफ़ी विशेष जानकारी दी क्योंकि गुरुजी ने बेलपत्र के आचमन से जुड़े आज 2 विशेष उपाय बताए थे, जिसमें एक अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र का आचमन करने का था और एक यही था कि अगर किसी के प्राण जाते हैं तो उसके शरीर में अगर बेलपत्र का ज़रा-सा भी भाग रह जाता है, तो उसे नरक की प्राप्ति नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम विशेष जानकारी की ओर। अगली शिव पुराण कथा जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा 14 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक देवघर झारखंड में शिव पुराण कथा होगी। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जिसे आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में शिव पुराण कथा में बताया था। यह उपाय आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं या फिर किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। 7 नवंबर शुक्रवार का दिन है। इस दिन से भी आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। आपको एक कटोरी में शहद लेना है, मधु शहद मतलब एक कटोरी में थोड़ा-सा शहद लेना है, 1 बूंद भी लेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद इस शहद को आपको एक लाल पुष्प के साथ अपने घर में जहाँ पर माता लक्ष्मी की कोई फ़ोटो हो, माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति हो, उनके समीप रख देना है। अगले दिन उस शहद और उस पुष्प का विसर्जन कर देना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि शहद में पुष्प जो है उसे पूरी तरीके से भिगो लें। मतलब पूरा शहद आप उस पुष्प में लगा दें और अगले दिन उसका विसर्जन कर दें। ऐसा आपको लगातार 5 या 7 सोमवार करना है। फिर 5 या 7 शुक्रवार करना है या फिर 5 या 7 शुक्रवार करना है। ये उपाय करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी के साथ-साथ भोलेनाथ का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, कुछ नहीं करना है, बस एक कटोरी में 1 बूँद ही सही शहद लेना है, उसके साथ आपको एक पुष्प रखना है, पुष्प लाल हो तो काफ़ी अच्छी बात है, लाल पुष्प का उपयोग करें, माता लक्ष्मी ने के साक्षी में रखना है और ऐसा आपको 5 या 7 बार अपने घर में ही करना है। यह उपाय माता लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने, मूर्ति के सामने करना है, अगले दिन मतलब शनिवार के दिन उसका आपको विसर्जन कर देना और सोमवार करेंगे तो मंगलवार के दिन विसर्जन कर देना है। शहद और पुष्प का कटोरी का विसर्जन ना करें। शहद और पुष्प करें, कटोरी का नहीं करें, उसे आप बार-बार उपयोग में ले सकते हैं। ये है आज की कथा की जानकारी और हम आपको बता दें कि 9 नवंबर से अन्नपूर्णा माता के व्रत शुरू हो रहे हैं। अगर मतलब ये आजमाई हुई बात है, अगर आप बहुत ही धन लक्ष्मी से परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो हमारी जो माता अन्नपूर्णा होती हैं, उनकी आप गूगल पे सर्च करके फ़ोटो देखना या जैसे बनारस में है, एक कन्नौज के पास तिरवा मंदिर में अन्नपूर्णा मा कहीं भी अगर आप अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो जहाँ भी आप रहते हैं आस-पास कहीं मंदिर है उसमें है, तो आप ये देखेंगे कि माता अन्नपूर्णा जो है वो एक कटोरा और एक चमचा लिए रहती हैं, जिससे वो अपने सभी भक्तों को धन-धान बाँटती हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो प्लीज़ अगर मतलब 17 दिन का व्रत किया जाता है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए तो हम उसकी पूजा विधि आपको डाल देंगे अभी कल, वैसे हमारे चैनल पे पढ़िए फिर से हम आपको डाल देंगे। तो आप 9 नवंबर से शुरू कर सकती हैं। अगहन की पंचमी से शुरू की जाती है और पंचमी तक ही 17 दिन रहा जाता है। फिर उसका अगर आप रह पाएँ तो पूरा व्रत रहें, नहीं तो एक टाइम शाम को भोजन
बिना प्याज लहसुन का भोजन या जो व्रत वाली सब्जी और पराठा खा के रह सकते हैं। अगर ऐसे भी ना रह पाएँ तो दोनों टाइम भोजन प्याज लहसुन ना खाएँ, रात रह के भी पूजन कर सकते हैं। आगे अगर पूरी विधि चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएँगे। हमारी मदर इन लॉ रहती थीं, उनके 17 वर्ष रहा जाता, उसके बाद इसका उद्यापन कर दिया जाता। हमारी मदर इन लॉ थी, सासू माता, वो रहती थी, अब इस बार उनका उद्यापन है। उन्होंने अभी पहले ही कर दिया है, आज किया है शायद, कल करेंगी वो। तो उनका उद्यापन हो गया, 17 वर्ष पूरे हुए, उन्होंने अपना कर दिया। तो वो हम आपको सभी जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।